हे गाइस, वेलकम बैक। और आज हम करेंगे लीड कोड का 144 प्रॉब्लम जो है बाइनरी ट्री प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो ये बहुत ही सेट टाइप्स का क्वेश्चन है, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल कैसे करते हैं। तो सबसे हम पहले देख लेते हैं प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल होते क्या है। तो अभी मैं एक डमी ट्री ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। कुछ भी 2, 3, 4, 16, 20, 32, 52, 48, 97। तो अभी प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल मतलब जब हम ऐसे ट्री को ट्रैवर्स करते हैं तब सबसे पहले हमें 2 मिलता है रिकर्सिवली, फिर 3 मिलता है, फिर 16 मिलता है, फिर 48 मिलता है। फिर अब हम अंदर जाते हैं इसके और फिर से हमें 27 मिलता है। तो जब हम किसी भी नोड के स्टार्टिंग में जाते हैं उसे प्री ऑर्डर कहते हैं हम। अभी 20 मिला मुझे, तो 20। फिर से मैं ऐसे रिकर्शन से गिरूंगा स्टैक से, फिर 4 ऐड होगा मेरा, 4। फिर ऐड होगा 32। फिर से मैं स्टैक से गिरूंगा, फिर मैं 52 को ऐड करूंगा और ये स्टैक से ऐसे चला जाएगा। तो सबसे पहले स्टैक में भी देख लेंगे हम कैसा होता है ये ऑर्डर। ये इधर रखता हूँ। तो सबसे पहले 2 कॉल होगा, फिर हमारा कोड कुछ ऐसा रहता है ट्रैवर्सल के लिए। ट्री के नोड डॉट लेफ्ट और रिकर नोड डॉट राइट। तो अभी जिस वे से हम नोड्स को पहले सबसे पहले विजिट करते जाएंगे उसी वे में हमारा प्री ऑर्डर होता है। तो सबसे पहले 2 का लेफ्ट कॉल चलता है। तो सबसे पहले तो 2 मिलता है, तो 2 हमने ऐड किया। फिर 2 का लेफ्ट कॉल चलता है और फिर 3 ऐड होता है स्टैक में, तो फिर हमने 3 ऐड किया। फिर 3 का लेफ्ट कॉल चलता है और फिर 16 ऐड होता है स्टैक में, तो हमने 16 ऐड किया। 16 का लेफ्ट कॉल चलता है तो 48 ऐड होता है स्टैक में, तो हमने 48 ऐड किया। फिर 48 का लेफ्ट और राइट कॉल वैसे भी नल है तो कुछ नहीं होता। फिर 40 स्टैक से हट जाता है 48। और फिर 16 का राइट कॉल चलता है। राइट कॉल चलता है मतलब 27 स्टैक में ऐड होता है, तो हमने 27 ऐड किया। तो फिर उसके बाद 27 का लेफ्ट और राइट कॉल होता है और कुछ नहीं होता क्योंकि वो नल है, तो वो 27 स्टैक से हट जाता है। अभी 16 का भी लेफ्ट और राइट कॉल हो चुका है, तो इसीलिए हम ये स्टैक से उड़ते हैं और फिर 3 का राइट का कॉल चलता है मतलब 20। तो 20 हमने ऐड किया है। फिर उसके बाद 20 का लेफ्ट और राइट कॉल चलता है जिससे कुछ नहीं होता और फिर 20 भी उड़ जाता है और फिर 3 का भी लेफ्ट और राइट कॉल हो चुका होता है इसलिए 3 भी उड़ जाता है। फिर 2 का राइट कॉल चलता है मतलब 4, मत इसलिए हमने 40 है क्या ये, ठीक है ये 40 है, तो इसलिए 40 हमने ऐड किया इधर लिस्ट में। उसके बाद 40 का लेफ्ट कॉल लगता है तो 32 ऐड होता है स्टैक में, इसलिए हमने 32 ऐड किया है। और फिर 52 लेफ्ट 32 का लेफ्ट और राइट चलता है जिससे कुछ नहीं होता, फिर 32 उड़ जाता है। फिर 40 का राइट कॉल चलता है और 52 मिलता है। तो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल का कैसा होता है, कौन सा भी अगर आपके पास नोड हो और उसका लेफ्ट हो और उसका राइट नोड हो, एक नोड का लेफ्ट नोड भी हो और राइट नोड भी हो, तो प्री ऑर्डर का ऐसे चलता है सबसे पहले रूट, फिर उसका लेफ्ट नोड और उसका राइट नोड। ये डायरेक्शन या ये वे में हम प्री ऑर्डर को ट्रैवर्सल करते हैं। रूट, फिर लेफ्ट नोड और फिर राइट नोड। जैसे फर्स्ट रूट मिलना चाहिए, विजिट होना चाहिए, फिर लेफ्ट नोड होना चाहिए विजिट, फिर राइट नोड होना चाहिए। तो ये रहता है हमारा प्री ऑर्डर, ठीक है। तो अभी हमें दी हुई ट्री को प्री ऑर्डर में ट्रैवर्स करना है, ठीक है। तो हमें ये भी समझ में आया। तो अब हम ये अचीव कैसे करेंगे। तो मैं एक डमी ट्री फिर से एक बना देता हूँ। 2, 3,
4 5 6 7 और 8। तो मेरा प्री ऑर्डर कायदे से कैसा होना चाहिए? पहले रूट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, ऐसे होना चाहिए। पर अभी मेरा रूट तो खत्म नहीं हुआ, इसलिए सबसे पहले मेरा होना चाहिए ये वाला रूट, फिर 3, फिर 5, फिर 6, फिर 4, फिर 7, फिर 8, ऐसे ऐसे चलते हुए, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो अभी मुझे अगर ये ऑर्डर अचीव करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर लेंगे जिससे हमारा ये काम हो पाए। तो हम ये डेटा स्ट्रक्चर में डालते हैं अंदर 2 को, और फिर देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले 2 को मैं अंदर डालता हूँ इस डेटा स्ट्रक्चर के, और इसे बाहर निकालता हूँ एक नोड के जरिए। री नोड, एक रिमूव नोड, इसे नाम देता हूँ मैं, रिमूव नोड इज इक्वल टू 2। ठीक है, मैंने इससे निकाल भी लिया इस डेटा स्ट्रक्चर से बाहर। तो अभी सबसे पहले मुझे चाहिए 3, पर अगर मैं ऐसा करूँ कि अगर मुझे 3 चाहिए होगा तो मैं इसके पहले पहले सबसे पहले 4 को ऐड करता हूँ, उसका राइट, और फिर उसका लेफ्ट ऐड करता हूँ 3, और फिर मैं निकालते समय अगर इधर से निकालूँ इन नोड्स को तो मेरा काम हो नहीं जाएगा क्या? देखो आप एक बार। तो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मेरा 2 था, 2 मैंने डेटा स्ट्रक्चर में ऐड किया और पीछे से ऐसे निकाला उसे। 2 होने के बाद मैंने 2 का राइट ऐड किया, राइट चाइल्ड, और लेफ्ट चाइल्ड ऐड किया। सबसे पहले राइट चाइल्ड 4 है और फिर लेफ्ट चाइल्ड 3 है। तो सबसे पहले निकलेगा पीछे से बाहर, कौन निकलेगा इसके बाद? हमारा 2 तो इधर आ गया था, तो अभी पीछे से निकलेगा ये 3, फिर 3 का फिर से मैं राइट और लेफ्ट ऐड कर दूंगा इधर। तो अगर मैंने राइट और लेफ्ट ऐसे ऐड किया तो वो हो जाएगा मेरा 6 और 5, और 3 मैंने निकाल लिया था। तो 3 का राइट और लेफ्ट ऐड करने के बाद मैं फिर से पीछे से निकालने वाला हूँ, तो ये पीछे से ऐसे 5 निकलेगा इधर। अभी 5 अगर निकला है मेरा तो फिर से 5 का राइट और लेफ्ट पहले मैं डालूंगा, पर 5 का राइट और लेफ्ट तो ना ले, तो वैसे भी कुछ नहीं डालेगा। ठीक है, तो मेरा 5 भी आ गया। उसके बाद फिर से जो कुछ रह गया है मेरे डेटा स्ट्रक्चर में, उसको मैं पीछे से ऐसे निकालूंगा, तो मेरा 6 आ गया। तो 6 का फिर से मैं राइट और लेफ्ट क्यू के अंदर या मेरे डेटा स्ट्रक्चर के अंदर डालूंगा, तो अभी 6 भी बाहर आ गया, और 6 का कोई चाइल्ड नहीं है तो वो वैसे ही चला जाएगा। अभी इधर रह गया है लास्ट जो है वो 4 है, तो मैंने 4 फिर से इधर से निकाला, और ये 4 इधर से निकाला। फिर से मैंने 4 का राइट पहले डाला, फिर लेफ्ट डाला, लेफ्ट नोड, और फिर 4 को मैंने इधर ऐसे इधर किया ऐड। अभी फिर से मैं अगर क्योंकि पीछे से निकाल रहा हूँ कोई भी नोड, तो ये मेरा 7 आ जाएगा रिमूव करके, और 7 का राइट लेफ्ट हम लेंगे, और इसका राइट लेफ्ट नल है इसीलिए हम ऐसे इसे रख देंगे। फिर उसके बाद हम फिर से रह गया है जो नोड वो पीछे से निकालेंगे 8, और यही 8 हम इधर हमारे आंसर लिस्ट में ऐड कर देंगे। तो अब आप अगर एक बार देखोगे ये सीक्वेंस 2 फिर 3 फिर 5 फिर 6 फिर 4 फिर 7 और फिर 8, ये वही सीक्वेंस है जो हमें चाहिए। तो हमें ऐड करना है इस साइड से
और निकालना भी है इस साइड से। इस साइड से निकलना है और इस साइड से ऐड करना है कोई भी नोड। तो इसका मतलब ये कुछ तो लास्ट इन फर्स्ट आउट जैसा दिख रहा है, मतलब ये तो स्टैक ही है हमारा। तो फिर हम इसे स्टैक से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम अभी एक सूडो कोड लिखते हैं सबसे पहले। तो ये एक सेट टाइप ऑफ ट्रैवर्सल है। तो ऐसे इंट्यूटिवली अगर आपको पता नहीं होगा तो ऐसे आ, उसके बारे में थोड़ा विचार करना हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट, पर ये बहुत ही बेसिक है, इसलिए ये आपको अगर पता चल गया तो आगे के प्रॉब्लम्स में आपको बहुत ही आसानी जाएगी जिधर जिधर ये प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल यूज होता है। तो हम इसका सूडो कोड एक लिख देते हैं। अप्रोच तो पता चला हमें, वैसे ही स्ट्रेट फॉरवर्ड ही था क्वेश्चन। अभी सूडो कोड या अल्गो जो हमें समझ में आए वैसे, फिर कोड करेंगे इसको, फिर ड्राई रन करेंगे एक बार, और फिर स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है। तो सबसे पहले क्रिएट कर दो एक स्टैक को, फिर उसके बाद रूट को ऐड कर दो। फिर हर बार जब तक मेरा स्टैक खत्म नहीं होता तब तक ये लूप चलाओ। तो एक वाइल लूप चलाओ जिसमें स्टैक की साइज 0 से बढ़कर ही होनी चाहिए, या नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, कैसे भी आप लिख सकते हो। फिर इस वाइल लूप में हर बार एक रिमूव नोड लिख लो स्टैक से, और फिर इस नोड के राइट चाइल्ड को ऐड कर दो पहले। और फिर लेफ्ट चाइल्ड को ऐड करो। ऐड ऐड और राइट चाइल्ड और लेफ्ट चाइल्ड होने के बाद हमारी जो एक मेंटेन करने हैं हमें आंसर करना है मेंटेन, उसमें आंसर में ऐड कर दो ये नोड जो निकला हुआ है अभी अभी। और ये हो गया। और हम राइट चाइल्ड और लेफ्ट चाइल्ड कब ऐड करेंगे? ओनली इफ इट एग्जिस्ट, ओनली इफ इट एग्जिस्ट। क्योंकि अगर हम लीफ नोड पे है तो उसका लेफ्ट और राइट चाइल्ड हम क्या ऐड करेंगे हमारे स्टैक में? हमको जरूरत ही नहीं है, हमने ड्राई रन के वक्त देखा था। तो सिमिलरली ये भी ओनली वो अगर एग्जिस्ट करता हो तो हम ये डालेंगे। ओके, तो ये हमारा ऐसे सूडो कोड या एल्गोरिदम टाइप हो गया है। अभी हम कोड करके देखते हैं एक बार। तो आज पहले सीपीपी में करेंगे कोड। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने एक स्टैक बनाया बन बनाना है मेरे को स्टैक। तो मैंने ये स्टैक बना दिया st नाम का। और फिर व्हाइल स्टैक के अंदर डालना है मुझे मेरा रूट नोड। ये इंट नहीं, ये एक ट्री नोड होल्ड करने वाला है। तो ये इसने किया ट्री नोड होल्ड एड आर नोड रूट। फिर एग्जीक्यूट व्हाइल लूप। तो व्हाइल st डॉट साइज इज नॉट इक्वल टू 0 करके देखते हैं एक बार। फिर हमें क्या करना है, एक ट्री नोड निकालना है उसमें से जिसका नाम होगा रिमूव नोड। st डॉट टॉप करते हैं और फिर उसको पॉप कर लेते हैं।
htdoc टॉप से कैप्चर करेंगे उसे और फिर उस नोड को निकाल देंगे। गेट रिमूव्ड नोड फ्रॉम स्टैक टॉप। ठीक है, तो अभी ये नोड तो हमें मिल गया है। इस नोड का क्या करना है, अगर राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करता हो तो पहले राइट चाइल्ड को ऐड करना है और फिर लेफ्ट चाइल्ड को ऐड करना है। मतलब जब हम निकालेंगे नेक्स्ट इटरेशन में, तब हमारा लेफ्ट चाइल्ड पहले आएगा बाहर स्टैक से, क्योंकि ये लास्ट इन फर्स्ट आउट रहता है, इसीलिए हमें वो प्री ऑर्डर का ऑर्डर मिल जाएगा। तो अभी इफ रिमूव नोड, इसे एन ही करता हूँ सिर्फ, रिमूव नोड का लेफ्ट का राइट इज नॉट इक्वल टू नल ptr, तो स्टैक डॉट पुश रिमूव नोड का राइट कर दो, राइट। सिमिलरली हमें पुश करना है लेफ्ट भी। लेफ्ट अभी पुश किया, तो एट लास्ट हमें क्या करना है, हमें हमारे आंसर में ऐड करना है। ये ऐड आंसर हम मेंटेन करने वाले हैं, तो इधर रिटर्न टाइप वेक्टर दिया है इंट का, तो हम वही एक आंसर क्रिएट कर लेते हैं। तो वेक्टर इंट आंसर, और अभी ये आंसर में ऐड कर देते हैं हमारा रिमूव नोड आंसर डॉट पुशबैक। रिमूव नोड का क्या करने वाले हम, ऐड वैल्यू, और उसके बाद पूरा वाइल खत्म होने के बाद हम रिटर्न कर देंगे हमारा आंसर। तो ये चला के देखते हैं, सबमिट करता हूँ एक बार। ओके ठीक है, तो एक टेस्ट केस रहेगा हमारा, जब हमारा रूट ही नल हो तो हम क्या करेंगे। तो अगर रूट हमारा नल हो, इफ रूट इज नल, तो रिटर्न कर दो एम्प्टी वेक्टर। तो इधर कंडीशन लिख देता हूं मैं, इफ रूट इक्वल टू नल ptr, रिटर्न कर दो वेक्टर इंट ऐसे। ठीक है, तो ये चल रहा है। अभी हम ये एक बार फिर से जावा में लिख देते हैं। तो इफ रूट इक्वल टू नल, तो रिटर्न न्यू लिस्ट इंटीजर। ये टेस्ट केस के लिए ये चलना चाहिए अभी तो। ठीक है, ये देख लेंगे हम। तो ये हमारा बेस केस है कि हम एक एम्प्टी लिस्ट रिटर्न करने वाले हैं। ठीक है, अभी तो ये चल रहा है। अभी हम इसके बाद एक स्टैक क्रिएट करने वाले हैं। तो स्टैक क्रिएट करने के लिए मैं लिंक लिस्ट का ही यूज करूंगा। तो लिंक लिस्ट ऑफ ट्री नोड स्टैक इज इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट, और हम इसे ऐड लास्ट और रिमूव लास्ट से यूज करेंगे। तो वो
इसके अंदर सबसे पहले हम रूट नोड डाल देते हैं, ऐड रूट नोड, st.add last, रूट, फिर वाइल कंडीशन हो गया हमारी, उसे क्या कहते हैं अभी, वाइल आर स्टैक इज नॉट एम्प्टी, तो ये काम करते रहो। तो वाइल st.size इज नॉट इक्वल टू 0, तो हमें सबसे पहले हमारा स्टैक में से नोड निकालना है, तो रिमूव द नोड फ्रॉम लास्ट, तो ट्री नोड remove node is equal to st.remove last, फिर हमें रिमूव नोड मिलने के बाद उसका राइट पहले निकालना है और ऐड करना है हमारे स्टैक में, और फिर लेफ्ट ऐड करना है, मतलब वो सही ऑर्डर बन जाए। तो ऐड लेफ्ट इफ एग्जिस्ट, और सिमिलरली ऐड राइट इफ एग्जिस्ट। नोड तो ये कैसे करेंगे हम, स्टैक डॉट एड लास्ट, इफ कंडीशन लिखनी पड़ेगी, इफ रिमूव नोड डॉट, सबसे पहले हम राइट ऐड करने वाले हैं, तो ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा, डॉट राइट नॉट इक्वल टू नल, तो ऐड कर दो st.add last, रिमूव नोड का राइट, सिमिलरली अगर रिमूव नोड का लेफ्ट एग्जिस्ट करता हो तो रिमूव नोड का लेफ्ट ऐड कर दो हमारे स्टैक में, और फिर हमारा जो आंसर है लिस्ट, ये हमने क्रिएट किया है, उसमें लिस्ट डॉट ऐड कर दो हमारा लास्ट में रिमूव नोड, और फिर हम ये वाइल लूप के बाहर आते समय ही लिस्ट रिटर्न कर देंगे। तो पहले मैंने रिमूव नोड निकाला, उसका राइट एग्जिस्ट कर रहा है तो स्टैक में ऐड किया, उसका लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है तो स्टैक में ऐड किया, और रिमूव नोड हर बार मैंने स्टैक से लास्ट से निकाल रहा हूँ, तो जो लास्ट में सबसे लास्ट में जाएगा वही पहले निकलेगा, तो ये चलना चाहिए अभी। ओके, मेरे कुछ सेमीकोलन्स रह गए हैं और कुछ किधर रह गया है क्या देखता हूँ एक बार, RIGHT लेफ्ट डालना है मुझे। ये एक एरे लिस्ट ही बना देता हूँ मैं, और ये ऐड करके रिमूव नोड को ऐड नहीं करना, हमें रिमूव नोड के वैल्यू को करना है। ठीक है, तो सबमिट करता हूँ। ओके, तो ये चल रहा है। अब हम हो क्या रहा है वो एक बार ड्राई रन करके देखते हैं अच्छे से। तो मैंने ओपन बोर्ड पे हमारे कोड को लाता हूँ एक बार। ठीक है, मेरा कोड तो आ गया। मैं एक स्टैक बनाता हूँ अच्छे बेटर विजुअलाइजेशन के लिए, और एक ट्री बनाता हूँ 2 4 6 3 13 10 20। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे स्टैक में जाएगा 2, और हम ये स्टैक में 2 डाल के हम ये रिमूव नोड से निकालते हैं, तो हमारे रिमूव नोड है जो है 2। तो हम देखते हैं ये स्टैक से निकालते हैं और ये देखते हैं कि रिमूव नोड का राइट एग्जिस्ट करता है क्या और लेफ्ट एग्जिस्ट करता है क्या।
इधर दोनों राइट और लेफ्ट एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए हमें स्टैक में ये पहले राइट और फिर लेफ्ट डालता हूँ और रिमूव नोड हमारे आंसर में ऐड हो जाता है। आंसर में इधर बना लेता हूँ 2। ठीक है, तो रिमूव नोड आंसर में ऐड हो गया। अभी मेरा स्टैक पॉप होता है फिर से व्हाइल लूप चल के और मेरे पास 4 आ जाता है। फिर से मैं 4 का राइट और लेफ्ट ऐड करता हूँ तो ये 13 ऐड होता है और फिर 3 ऐड होता है। 4 आंसर में ऐड हो जाता है और फिर स्टैक से व्हाइल लूप का नेक्स्ट इटरेशन होता है और स्टैक से ये 3 पॉप होता है। फिर 3 का राइट और लेफ्ट दोनों एग्जिस्ट नहीं करते तो कुछ नहीं होता, 3 सिर्फ आंसर में ऐड हो जाता है। फिर उसके बाद स्टैक से पॉप करके 13 आ जाता है बाहर और 13 भी लेफ्ट और राइट एग्जिस्ट नहीं करते इसलिए कुछ नहीं करता, सिर्फ आंसर में ऐड हो जाता है। उसके बाद 6 पॉप होता है स्टैक से नेक्स्ट इटरेशन में और 6 अपना राइट मतलब 20 और फिर लेफ्ट मतलब 10 ऐड कर देता है। ये ऐड करने के बाद 6 खुद आंसर में ऐड हो जाता है। उसके बाद स्टैक से पॉप होता है 10 और 10 के कोई चाइल्ड नहीं है इसलिए 10 सिर्फ लिस्ट में ऐड हो जाता है। सिमिलरली 20 पॉप होता है स्टैक से और फिर ये 20 के कुछ चिल्ड्रन नहीं है इसलिए 20 खुद आता है और ये इधर ऐड हो जाता है। तो हमें कैसी ऑर्डर मिली देखो, 2 फिर 4 फिर 3 फिर 13 फिर 6 फिर 10 फिर 20। क्या ये सही है? 2 4 फिर 3 फिर 13 फिर 6 फिर 10 फिर 20। तो हमें यही प्री ऑर्डर मिला है जो हमें चाहिए था। और एक बार मैं ड्राई रन कर लेता हूँ अच्छे से, मतलब आपको और बेटर और क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिले पूरे प्रॉब्लम की। तो आंसर में थोड़ा ऐसे नीचे लिखता हूँ अभी। तो 2 3 5 12 13 25 44 22 36। ठीक है, तो अभी सबसे पहले मेरे स्टैक में 2 ऐड होता है। फिर फर्स्ट इटरेशन में व्हाइल लूप चलता है, स्टैक की साइज 1 रहती है। फिर रिमूव नोड में 2 आ जाता है। 2 आने के बाद रिमूव नोड का राइट नल नहीं है और लेफ्ट भी नल नहीं है तो ये राइट ऐड होता है पहले और फिर 3 ऐड होता है लेफ्ट और ये रिमूव नोड खुद आंसर में ऐड हो जाता है। इसके बाद स्टैक से नेक्स्ट व्हाइल लूप के इटरेशन में 3 आ जाता है रिमूव नोड में और 3 फिर से अपना राइट चाइल्ड फर्स्ट और फिर लेफ्ट चाइल्ड ऐड कर देता है। ये 5 है, ओके 5। फिर 3 खुद आंसर में ऐड होता है और नेक्स्ट इटरेशन में 5 रिमूव नोड में आ जाता है। ये व्हाइल लूप क्यों नहीं चलता? क्योंकि अभी तक हमारा स्टैक का साइज कभी भी 0 नहीं होता। जब 0 होता है तब ये रुक जाता है। तो अभी रिमूव नोड में 5 आता है तो रिमूव नोड के राइट पे 12 रहता है, वो ये स्टैक में ऐड कर देता है और लेफ्ट में कुछ नहीं रहता तो कुछ नहीं ऐड करता और खुद आंसर का पार्ट बन जाता है। फिर 12 स्टैक से पॉप होता है, रिमूव नोड में आ जाता है और कोई चिल्ड्रन नहीं है तो कुछ नहीं करता, सीधा आंसर में ऐड हो जाता है। फिर इधर 13 पॉप हो जाता है। 13 का भी कोई चाइल्ड नहीं रहता इसलिए कुछ नहीं करता, डायरेक्टली आंसर में ऐड हो जाता है। फिर इधर स्टैक से 25 निकलता है व्हाइल लूप में। आप बोलोगे कि इधर साइज तो 0 हुई है पर ये व्हाइल लूप के अंदर है। अभी इधर रिमूव नोड में 13 आया है इस इटरेशन में, सॉरी 25 आया है। पर अभी 25 खुद क्या करता है 22 को और उसके बाद 4 को ऐड कर देता है और इसीलिए स्टैक का साइज 2 हो जाता है और 25 खुद इधर ऐड हो जाता है। फिर स्टैक से पॉप होता है 4
और 4 के कोई चिल्ड्रन नहीं है, इसलिए 4 डायरेक्टली आंसर का पार्ट बन जाता है। फिर 22 स्टैक से पॉप हो जाता है और फिर 22 जब पॉप होता है तभी भी हम व्हाइल लूप के अंदर ही रहते हैं इधर रिमूव नोड में, इसीलिए व्हाइल लूप ये ब्रेक नहीं होता, पूरा स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होने के बाद ही ब्रेक होता है। तो ये उससे ब्रेक होने से पहले हम 36 ऐड कर देते हैं और फिर लेफ्ट कोई नहीं रहता क्योंकि लेफ्ट से ऐड नहीं होने वाला, क्योंकि ये नल है और राइट से नल है और लेफ्ट से ये 36 ऐड कर देता है और फिर ये 22 इधर आ जाता है आंसर में। अभी एट लास्ट रिमूव नोड में 36 आ जाता है स्टैक से पॉप होके और फिर 36 के भी कोई चाइल्ड नहीं रहते तो 36 खुद इधर आ जाता है और लिस्ट में ऐड करके फिर वाइल लूप खत्म होता है, क्योंकि हमारा स्टैक का साइज पूरा खत्म हुआ है, वाइल लूप के सब स्टेटमेंट्स भी एग्जीक्यूट हुए। तो ये पूरा ऐसा लिस्ट भी हमें मिल जाता है भर के। तो क्या ये ऑर्डर सही है, हम एक बार देख लेते हैं। पहले 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, 2 3 5, फिर 12 है, फिर 3 है, फिर 13 है, 12, फिर 13 और फिर 25। 3 ऑलरेडी हमें मिला था। फिर 4 है, फिर 22 है, फिर 36 है, फिर 4 है, फिर 22 है, फिर 36 और फिर ये खत्म हो जाता है। तो ये प्री ऑर्डर हमारा बहुत सही चल रहा है और बराबर चल रहा है। फिर हमारा ये अभी कोड करके हो गया, ड्राई रन करके भी हो गया और टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एट मैक्स इसकी ऑफ एन ही जाएगी। स्पेस तो वैसे ही रिकर्सिव स्पेस रहता है तो ये भूल जाओ, पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन, क्योंकि हम हर एक नोड पे ट्रैवर्स कर रहे हैं, इधर एक बार विजिट कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा प्री ऑर्डर। आई होप कि आप सबको समझ में आया हो, एक क्लियर इंसाइट मिली हो और प्लीज 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 आप ये खुद से ट्राई रन करें और आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप अच्छे से कोड कर पाओगे इसको। तो प्लीज ट्राई रन कीजिए। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। टिल देन बाय बाय, कीप कोडिंग एंड कीप ट्राई रनिंग।